और बहनों, आज आपातकाल की पूर्व संध्या की 50वीं बरसी है और इस 50वीं बरसी पर यहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास ने रखा है। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि 50 साल के पहले जो हुआ इसकी चर्चा कर आज क्या करेंगे। जब मोदी जी ने तय किया 11 जुलाई 24 को कि 25 जून को संविधान हत्या दिन के रूप में मनाया जाएगा, तब भी ये सवाल बार बार उठता था और चूंकि ये नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय से आया था, मुझे भी व्यक्तिगत रूप से कई वरिष्ठ पत्रकारों ने सवाल पूछा था। मगर मैं मानता हूं कि आज का दिन इस संगोष्ठी के लिए सबसे उचित दिन है, क्योंकि अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय घटना के जब 50 साल पूरे होते हैं तो समाज जीवन के अंदर इसकी याददाश्त धुंधली हो जाती और आपातकाल जैसी लोकतंत्र की नींव हिलाने वाली की घटना, इसके बारे में याददाश्त समाज जीवन की अगर धुंधली होती है तो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। भारत विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। देश में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी हैं जहां संविधान की मूल आत्मा के साथ छेड़छाड़ करने का एक कुत्सित प्रयास किया गया है। देश उसे लोकतंत्र में एक काला अध्याय के रूप में देखता है। आज ही के दिन कांग्रेस की उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा 50 साल पहले की थी, जो केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला था, एक कुठाराघात था। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया था और देश के संविधान की हत्या कर दी थी। 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ जी रही है। उसकी नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। 1975 में हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी ठहराया था और उन्हें 6 वर्षों के लिए किसी भी निर्वाचित पद पर रहने से अयोग्य करार दिया था। रातों रात प्रेस की बिजली काटी गई, सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया, झोंक दिया गया, प्रेस की आज़ादी छीन ली गई। अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को रौंदा गया। संसद और न्यायपालिका को अपंग बना दिया गया और 26 जून की सुबह देश पर कांग्रेस की तानाशाही सरकार ने आपातकाल थोप दिया। कांग्रेस की तानाशाही का विरोध केवल राजनीतिक नहीं था, यह भारत की आत्मा और संविधान की रक्षा का आंदोलन था, जिसमें राष्ट्रवादियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। जयप्रकाश नारायण और चौधरी चरण सिंह जी, साथ ही साथ अटल जी, आडवाणी जी, राजमाता विजयराजे सिंधिया जी, मुरली मनोहर जोशी जी सहित पार्टी के और विचार परिवार के हजारों कार्यकर्ता को इंदिरा गांधी की सरकार ने जबरन जेल में डाल दिया था। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के रूप में तानाशाही सरकार की आंखों में धूल झोंकते हुए लाखों समर्पित स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस की सच्चाई को हर गांव, हर गली और हर घर तक पहुंचाया था। आपाल की इन्हीं कहानियों आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संघर्ष
और अनसुनी घटनाओं को पुस्तक द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्ज्ड ए लीडर में शब्दों में पिरोया है। देश में संविधान की हत्या के 50 वर्ष में आपातकाल का दंश याद रखना और याद दिलाना दोनों जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस आज भी उसी तानाशाही मानसिकता के साथ जी रही है। हम सबको यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए कि किस तरह से कांग्रेस ने देश के लोकतंत्र को कुचलने की साजिश रची थी। लोकतंत्र के उपासकों ने किस तरह से अपने प्राणों की परवाह न करते हुए संघर्ष को प्रकाष्ठा कर कांग्रेस की इस साजिश को विफल किया था। इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया जैसे नारे कांग्रेस की उस मानसिकता को दर्शाते थे जिसके तहत इंदिरा गांधी ने देश को व्यक्तिवाद और परिवारवाद की प्रयोगशाला बना दिया था। सही मायने में ये जो लोकतंत्र जनमानस में बसा है उसकी हत्या का दिवस है। जो संविधान के निर्माता थे, जिन्होंने संविधान को निर्मित किया, देश की जनता के मन की भावनाओं को, जो कि लोकतंत्र की थी, उसको संविधान में अंकित किया और उसकी हत्या का काम कांग्रेस ने किया। और ये कांग्रेस की मानसिकता है। कांग्रेस की मानसिकता कुर्सी और परिवार उनके लिए सिनोनिम है, इसलिए उनकी मानसिकता शुरू से ऐसी रही। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी की मानसिकता हो, उसके बाद इंदिरा गांधी जी की मानसिकता, उसके बाद राजीव गांधी जी की मानसिकता, मैं राहुल गांधी जी की भी मानसिकता को उसी तरह से मानता हूं। मुझे इमरजेंसी 1975 में जब लोग बंद हुए और जब वो कोर्ट में आते थे तो एक ही गाना गाते थे, हथकड़ियों की झनकार सुनो, जनतंत्र की ललकार सुनो, न चली है न चलेगी तानाशाहों की सरकार सुनो। वो शब्द आज भी मेरे कान में गूंजते हैं, क्योंकि मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ। संविधान हत्या दिवस निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए वाटरलू साबित हुआ है। इंदिरा गांधी की तानाशाही की वजह से ये भारत के लोकतंत्र के मुकुट पर एक काला धब्बा है, जिससे हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली गई, मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदल दिया गया, जेपी सहित संपूर्ण विपक्ष को जेल भेजा गया। वही लोग आज संविधान को चुनावों में ले जा करके संविधान की रक्षा बात कर रहे थे। कि आपातकाल इस लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय है। 50 साल इस आघात काल को पूरे होने जा रहे हैं और कल दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक एग्जीबिशन भी, जो आजकल के युवा वर्ग को मालूम हो कि कैसे कांग्रेस ने लोकतांत्रिक कदम उठाते हुए किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की थी, उसकी एक एग्जीबिशन भी लगाई जाएगी। और ये वो इतिहास है जिसे याद रखना जरूरी है कि तानाशाह जब तानाशाही पे उतरता तो कैसे सारे मूल्यों का नैतिक पतन करता है। कुछ विरोध दल के जितने से लीडर थे सब जेल में चले गए, मिसा में बंदी हो गए। देश भर में एक तरह का भय का वातावरण शुरू हो गया। जितने संवाद पर न्यूज पेपर वगैरह था सबका गला घोट दिया गया था और कोई छोटा सा कोई क्रिटिसाइज किया, समालोचना किया तो उनको देशद्रोह दफा लगा करके उनको जेल में भर देते थे। ये जो घटना था उसमें देश में परिवर्तन आना चाहिए, जागरण आना चाहिए, सरकार के विरोध में लोग रास्ते में उतरना चाहिए। ये सब करने के लिए उस समय जनसंघर्ष समिति करके एक समिति बना हुआ था और देश भर में ये लोग सत्याग्रह किए, रास्ता में निकल के आए, आंदोलन किए, पूरा ओपनली ये सबको विरोध किए। तो ये जो विरोध हुआ था उसमें हम भी शामिल थे। भुवनेश्वर में हम लोग 19 लोग ऐसे 3 बैच में गए थे। देश भर में उस समय प्राय 1.5 लाख लोग युवा निकले थे। उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक लोग ज्यादा संख्या में थे। 1.5 लाख में करीब 1 लाख लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के होंगे। और ये जो है ये जयप्रकाश नारायण जिंदाबाद, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, इमरजेंसी हटा दिया जाए, ये सब स्लोगन दे करके ये तानाशाही नहीं चलेगा, ये सब करके आंदोलन पूरा ओपनली, जैसे हम लोग यहाँ कचहरी के सामने ये सब लिफलेट बांट करके स्लोगन वगैरह दे करके शुरू कर दिए थे। पुलिस अरेस्ट किया, हमको पुलिस को कस्टडी में रखा, एक दिन बाद में कोर्ट में प्रोड्यूस किया और जेल में भेज दिया। पंचसूत्री के नाम पे उस समय जो हम जानते हैं कि बहुत सारा कांड हो रहा था, जिसमें वो नौजवान लोगों के भी ऑपरेशन करके फैमिली प्लानिंग के नाम पे ये सब हो रहा था। बहुत सारे रास्ता को चौड़ा करने के लिए बहुत सारे घर आसपास के तोड़ ताड़ दिए थे और बहुत लोग जजेस लोगों को भी सुपरसीड करके जूनियर को सीनियर कर दिए थे। सरकारी नौकरी से बहुत लोगों को हटा दिए थे, बहुत सारा बहाना बना करके। ये सब घटना देश भर चल रहा था। देश में जो स्वाधीनता का जो हम लोग का जो फंडामेंटल राइट्स था
ये एकदम जीरो लेवल पे पहुंच गया था। कोई कुछ बोल नहीं पाएगा, खाली अपना खाओ पियो सो जाओ और देश के बारे में चिंता मत करो, किसको कहीं मुंह मत खोलो। Indian democracy has undergone through many challenges. One of the major challenges in the post-independence era was June 26th, 1975, the day the emergency was declared, national emergency was declared. It is a proclamation by the President, although the provision was when there is an external aggression, when there is serious internal law and order problem, or any rebellion, then only armed rebellion, then only emergency provision can be proclaimed. But unfortunately, the then Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, she wanted to remain in power against the people's will and imposed emergency for which many things happened and become a black chapter in Indian democracy, 1975 to 77. I was during that time student leader and the General Secretary of the Utkal University Students Union. And a convention was organized of the students where Lok Nayak Jayaprakash Narayan was invited to our campus, that is Bani Bihar. In that convention, I was elected as the convener of Yuva Chhatra Sangharsh Samiti. The late former Chief Minister and Sarvodaya leader Nabang Chaudhary was the convener of Jana Sangharsh Samiti, and I was the convener of Yuva Chhatra Sangharsh Samiti. We led this Sampurna Kranti movement, total revolution, for which the government wanted to keep me under Misa. I was detained for more than 17 months, first at Cuttack jail, then at Puri jail. During emergency, our experience is something horrible. In a democratic country where many things were guaranteed and fundamental right is guaranteed, this was withdrawn, suspended for the timing, and there was no press independence. There was no possibility of any conducting meetings. Without any trial, we have to remain inside the jail as detainee.